My grandfather actually passed away much before I was born. So physically I've never met him. मगर मेरी दादी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अपनी दादी के इतने ही करीब था कि कभी भी मुझे वो वो जो गैप है वो कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे दादा से मुलाकात नहीं हुई। वो क्या थे, कैसे थे। मेरी दादी ने, आई थिंक हर एंटायर लाइफ शी इज़ डेडिकेटेड ओनली टू हर हस्बैंड and how much she was in love with him. So through my grandmother, I've learned so much about my grandfather. I know so much that I feel that I know him, that I've always known him. मेरे पिताजी में हमेशा मेरे साथ जब बैठते हैं, इतनी कहानियाँ मुझे अपने अपने पिताजी के बारे में सुनाते हैं, तो कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो एक मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, मगर दादी के साथ हम, नेहा और मैं, मेरी बड़ी बहन, फ्राइडे और सैटरडे उनके घर जाके रहते थे। स्कूल की छुट्टियां होती थी इसलिए। मगर कंडीशन एक ही था कि हम रहेंगे तभी जब आप मुझे, नेहा को नहीं, मुझे उनकी कबर्ड से, मेरे दादू के कबर्ड से उनकी कोई एक चीज़ दें। और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो उनकी कबर्ड से थी वो मेरे कबर्ड में आ गई। तो एक जो पूरा कबर्ड मेरे घर पे है वो मेरे दादू की चीज़ों के साथ आज भी उन्हीं की चीज़ें हैं। और कभी ना कभी कोई, किसी ना किसी फिल्म में मैं उनकी कोई चीज़ पहनने की कोशिश कर लेता हूँ। सात खून माफ में उनकी मैंने घड़ी पहनी थी, फिर डेविड में मैंने उनकी घड़ी पहनी थी, जॉनी गद्दार में उनका स्वेटर पहना था। बहुत सारी ऐसी फिल्मों में मैंने उनका कुछ ना कुछ अपने साथ रखा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन है कि मैं उनके बारे में शायद इतना जानता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को देता हूँ कि उन्होंने उनकी यादें आज भी हम बच्चों के साथ इतनी ताज़ा रखी हैं। तो जितना भी मैंने उनके बारे में मम्मी पापा या दादी से सुना है शायद वो कम है, मगर लोग जो उनके बारे में जो बात करते हैं, हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं नेपेंसी रोड में मुकेश चौक है, तो वहाँ तो पान वाले से लेके बड़े, सबसे बड़े बड़े लोग भी उनके बारे में जो तारीफें बटोर के बांटते हैं। यानी आज भी मुझे इतना गर्व मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनका पोता हूँ। और इतना अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और कहते हैं अच्छा तुम मुकेश जी के पोते हो। कभी कभी तो लगता है कि जब हम, आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है क्योंकि हम एक्टर खुद हैं, बहुत लोग आते हैं एयरपोर्ट पे फ़ोटो खिंचवाने, ऑटोग्राफ लेने, मगर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई बुज़ुर्ग आता है और ये कहता है कि बेटे हम तुम्हारे दादू के बहुत बड़े फ़ैन थे। तुम उस समय जो जो फीलिंग मुझे होती है वो शायद ही तब होती हो जब कोई आए और कहे सर कैन वी हैव अ सेल्फी विथ यू और अ पिक्चर विथ यू। आई एंजॉय दैट टू, आई वोंट लाई, बट आई थिंक बिकॉज सिंस चाइल्डहुड I've enjoyed the attention of being Mukesh's grandson so much, Nitin Mukesh's son so much, that I think I'll I'll enjoy that more than, for rest of my life, more than anything else. I'll always be Mukesh's grandson. I'll always be Nitin Mukesh's son. And I'll always want to be Neil Nitin Mukesh. Yeah. मेरे पिताजी ने मुझे एक उन मेरे दादू के बारे में एक किस्सा सुनाया था। और उस किस्से से शायद मुझे एहसास हुआ है कि आदमी अपनी पहचान से बड़ा होता है, ना कि दिखावे से। तो हुआ क्या था कि मेरे पिताजी कॉलेज में थे और मेरे दादू बहुत ही स्ट्रगल के बाद और संघर्ष के बाद उस मकाम पे पहुंचे थे। और इतनी नाम, इतना इज्जत, इतनी शोहरत उस समय उन्होंने हासिल की। मगर इतनी मेहनत के बाद तो फाइनली उन्होंने अपने लिए एक फिएट गाड़ी उस समय खरीदी थी। और वो रिकॉर्डिंग के लिए
जाते थे तो ड्राइव करके जाते थे अपनी फिएट गाड़ी। और मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी। तो जाहिर सी बात है कि घर का बड़ा बेटा है, कॉलेज जा रहा है, दोस्तों के साथ जाएगा। तो एक दिन मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाना चाह रहा हूँ। मेरे दादू ने एकदम से उन्हें चाबी दी और बोला, और उनसे कहा कि बेशक तुम जाओ एंड कम बैक तो जब मेरे पिताजी वापस आ रहे थे, उन्होंने मेरे दादू को बस स्टॉप पे खड़े हुए देखा और उन्होंने गाड़ी रोकी वहाँ पे और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मगर आप गाड़ी क्यों नहीं ले जा। तो दादू ने कहा कि गाड़ी तुम्हें चाहिए थी बेटा, तुम ले गए, तो मैं बस में चले जाता हूँ। तो वो बात से मुझे, मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा उस समय कि उन्होंने अपने पिताजी को पूछा भी नहीं था उस समय शायद कि कि उन्हें गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, वो रिकॉर्डिंग। मगर उन्हें एहसास ये हुआ कि उनके पिताजी को शायद गाड़ी की ज़रूरत नहीं है जितना अपने काम तक पहुंचने की। तो ज़रिए बहुत होते हैं जहां आपको पहुंचना होता है, और नाम और इज़्ज़त तो वही रहेगी आपकी। तो कितनी भी आपके पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें अगर हों, तो वही चीज़ मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है कि तुम अपनी गाड़ियों से, अपने बंगलों से, घर से नहीं जाने जाओगे नील। तुम आदमी कैसे हो और लोगों के लिए क्या करते हो, तुम उससे जाने जाओगे। और शायद वही चीज़ मैं अपने छोटे भाई को सिखाता हूँ। कल को शादी हुई, बच्चे हुए, तो शायद अपने बच्चों को सिखाऊंगा, क्योंकि वही चीज़ जो है हमारी परिवार को बहुत ही ग्राउंडेड रखती है। यही चीज़ें जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाई हैं। और आज भी मैं, अगर आप कहें कि नील, मैं आज भी अगर, यानी अगर मुझे नज़दीक जाना है कहीं पे, मैं शायद ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा, टैक्सी पकड़ के चला जाऊंगा। आज भी मुझे कोई शर्म नहीं आती उसमें। और उसमें शर्म की बात क्या है, टैक्सी चलाने वाला भी एक आदमी है और ट्रांसपोर्ट ही तो है।